जी, तो स्वागत है आपका फंक्शंस के पार्ट 2 में। आई होप कि आप फंक्शंस के पार्ट 1 की वीडियो देख के आ रहे हैं और तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो में आपने अपना 100% दिया तो आपको 100% गेन होगा। और मेरा पर्सनली एग्ज़ाम काफ़ी पास है क्योंकि मैं भी एक एट एस्पिरेंट हूँ और मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि एक्चुअली ये वीडियोस मैं खुद के लिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि जब मुझे रिवीजन की ज़रूरत पड़े तो मैं खुद की स्ट्रेटेजी खुद को बता के खुद ही रिवाइज कर लूँ। बट द थिंग इज़, अगर आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूरी वीडियो देखो, आपको जो एक्सट्रैक्ट करना है आप एक्सट्रैक्ट करो। आपको जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया मुझे कमेंट में बता के जाना कि ये नहीं आया, क्योंकि मैं तो ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी बेस्ट साइट के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आए। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो एवरीथिंग इज़ गुड और हम पहुंच चुके हैं फंक्शंस के लेक्चर के ऊपर। चलिए फंक्शंस को आगे बढ़ाते हैं और फंक्शंस में आगे बात करते हैं एक नई चीज़ के बारे में। वो नई चीज़ है क्वेश्चंस। हमारे पास तो कुछ नया है ही नहीं, क्वेश्चंस ही तो है हमारे पास जो है वो नहीं है। ठीक है, तो फंक्शंस और मैं आपको एक बात बता दूँ, इस वीडियो के बाद शायद एक वीडियो और बनेगी, उसके अंदर हम फंक्शंस कंप्लीट कर देंगे। कारण ये है कि मेरे पास थोड़ा कम टाइम है और मुझे सारी चीज़ें खुद के लिए कंप्लीट कर रही हैं। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ये वीडियो मैं खुद के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट मैं इसको यूट्यूब पे पब्लिक रखूँगा, तो शायद आप देख रहे होंगे इस वीडियो को, तभी आपको ये पता है। आगे बढ़ते हैं। मेरी बातें कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मेरा इंटेंशन एक ही है, वो है खुद को पढ़ाना, आपको नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये वीडियोज़ मैं खुद के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आपको अगर काम आ रही है तो आई डोंट हैव एनी सिंगल प्रॉब्लम। जी, तो शुरू करते हैं। शायद ये लेक्चर 2 घंटे का लगातार हो जाए, बट मैं ट्राई करूँगा कि ये लेक्चर सही सीरीज़ में हो, सही टाइम तक चले और ताकि आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिले। ठीक है, चलिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि जी, तो आपको अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। मैं हेडिंग डाल देता हूँ सबसे पहले, फंक्शंस। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस वार्म अप करवा रहा हूँ मैं, ताकि इसलिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। वार्म अप हो जाएगा तो सब चीज़ें सही हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन है वो आपको मिल चुका होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, वही करना है जो हमने कल किया था। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि फाइंड फंक्शन 2 प्लस g2, और हमें इससे पहले आपको जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्वेशंस दी हुई है, 2 इक्वेशंस दी हुई है, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपके पास शो है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये और कुछ नहीं, ये वही x है, ये वही x है जो हमने इक्वेशंस के अंदर पुट करना है। समझ गए कैसे? जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर वो क्या है, वो है 2x4, फिर है -3x21 प्लस x-1। ये तो fx वाली है, ये fx वाली है, और जो gx वाली है वो ये वाली इक्वेशन है, वो है 3x21 माइनस x प्लस 2x4 प्लस 3। आई थिंक जो समझने वाले थे वो समझ गए मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये सॉल्व कैसे होगा। लास्ट में हमें इन दोनों चले देखे सॉल्व करके देखते हैं। अब क्या पता लग रहा है, तुम देखो ज़रा इसको। सर लिखा तो यही हुआ है कि फंक्शन के आगे जो x है उसकी वैल्यू 2 है। इसका मतलब जो सर ये इक्वेशन दी हुई है, क्या मैं हर जगह x की जगह 2 रिप्लेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, 1% दिक्कत नहीं है, करके देखते हैं। आई होप आपको दिख रहा हो। 2 की पावर 4 माइनस 3 2 की पावर, अरे ये काम नहीं करना था, ये तो गधों वाला काम है, ये नहीं करना। ये जो भी मैं करने जा रहा था इसको गधों वाला काम कहते हैं। अब मैं तो गधा हूँ नहीं, और ना ही मेरे स्टूडेंट्स गधे हैं, ना ही मेरे दर्शक गधे हैं। सब स्मार्ट अप्रोच से चलेंगे। क्या करना होगा, क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया था इसकी वैल्यू क्या होगी,
यही पूछा गया है ना। अरे मैं इसको ये कर देता हूँ ना, ये लाइन को क्या एक प्लस बना दूँ। अगर मैंने इस लाइन को प्लस बना दिया, क्या मैं इन दोनों का माइनस नहीं कर सकता? कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? एक बात बता दो, क्या मैं इन दोनों को माइनस नहीं कर सकता? कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? तो मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके से ना। देखिए तो देखिए 2x4 प्लस 2x4 कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2x4, -1 बचा था, -1 बचा था, +3 बचा था, +3 बचा था। 2 इंटू 2 एक्स की पावर 4 मतलब, अब x कितना है भाई? 2 ही तो है x, -1 +3। तो लास्ट स्टेप के अंदर हम इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर देंगे। 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, -1 +3, कितना आ जाएगा इसका आंसर? सॉरी 66 विल बी द आंसर। समझ आई कुछ बात में क्या कहना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर? मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन के अंदर। उसने बोला कि यार मैं आपको फंक्शन की वैल्यू और जी की वैल्यू दे देता हूँ। मैंने कहा ठीक है दे दो। उसने दे दी। उसने बोला कि वैल्यूज़ पुट कर दो। मैंने वैल्यूज़ पुट करी। मैंने वैल्यूज़ पुट नहीं करनी थी। क्यों? अरे भाई एक बात बताओ, क्या तुम x की पावर 21 सॉल्व करने बैठोगे कि 2 की पावर 2 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 2? अरे भाई पागल हो जाओगे अगर x की इतनी वैल्यू तुम मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो एक तुम्हें गोल्डन ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे। जब जब ऐसा कुछ आता है ना, x की पावर 104, 21, 33, 589, 1 मिलियन, वो नहीं चाह रहा कि तुम उसको सॉल्व करो। वो चाह रहा है कि तुम उसको काटा पीटी करो और ख़त्म करो अपना काम। समझ रहे हो? वो नहीं चाह रहा, वो नहीं चाहता कि तुम इतना सॉल्व करो। और इसलिए मैंने तुम्हें बताया कि तुमने x21 से -3x21 से +3x21 कैंसिल हो गया ना। क्यों हुआ? क्योंकि उसको उसने दिया हुआ था। वो चेक कर रहा था कि क्या तुम इस चीज़ को ढूंढ पाते हो या फिर गधों की तरह x2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो बहुत सारी पावर से। ये चीज़ आपको देखनी थी। बहुत आसान चीज़ है। ऐसे से करा, आप देखते हैं कि इसका आंसर 66 आएगा या नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर है, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, बिल्कुल 66 आएगा इसका आंसर। अब आते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन के ऊपर। ठीक है, अब डोमेन नेक्स्ट टॉप पे हमारा अब डोमेन, ये तो मैंने ये फंक्शंस का बहुत बेसिक बताया है। अब फंक्शंस में हम एक नया टॉपिक करते हैं डोमेन के बारे में। डोमेन क्या होता है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखिए डोमेन का मतलब होता है कि मान लो कि आपकी मम्मी गई बाज़ार में और मम्मी के साथ आप गए थे बाज़ार में। अब आप थे 10 सालों के और आपकी मम्मी तो आपसे ऑब्वियसली बड़ी होगी। तो आपकी मम्मी ने आपको एक बात बोली कि जिस गली में आप लोग सब्ज़ी खरीद रहे थे उस गली में बात बोली कि तुम उस चौराहे से उधर नहीं जा सकते और इस चौराहे से इधर नहीं जा सकते। तुम्हें एक लिमिटेशन दे दी कि तुम रहोगे तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में ही रहोगे, तुम खेलते रहो, लेकिन तुमने किसी और गली में नहीं जाना। मतलब कहीं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ही रहना है, इधर से उधर नहीं जाना, इधर से उधर नहीं जाना। लेकिन मैं एग्जांपल आपको दे क्यों रहा हूँ? मैं एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि डोमेन यही होता है। जब आप छोटे थे आपको नहीं पता था कि डोमेन है, लेकिन डोमेन का असली मतलब यही होता है। डोमेन अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो टाइप ऑफ लिमिट होता है कि मेरी लिमिट क्या है, मेरी वैलिड लिमिट नहीं, वैलिड लिमिट क्या है, ये डोमेन होता है। अब हम इसको फंक्शंस के अंदर देखेंगे कि डोमेन क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर कुछ ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है। ब्रैकेट्स जो होते हैं वो करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है और स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है और जो नॉर्मल ब्रैकेट होते हैं उसका तो इस्तेमाल होता ही है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्रैकेट है, ये फर्स्ट है,
इसको कहते हैं नॉर्मल ब्रैकेट, इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। सर तीनों में डिफरेंस क्या है बताओगे? बता देता हूँ। सर मान लीजिए मैंने आपको ये बोला कि 2 को ब्रैकेट के अंदर लिखो, तो सर मैं ये लगाऊंगा, ये लगाऊंगा या ये लगाऊंगा? सर मुझे पता कैसे लगेगा ये तो बताओ कि भाई मुझे कौन सा ब्रैकेट कब इस्तेमाल करना है। बताता हूँ आपको। मान लो मैंने आपको बोला कि एक्स स्क्वायर -3 2 से बड़ा है, ये बोला मैंने आपको। क्या मैं ये लिख सकता हूँ इसको एक्स स्क्वायर -3 -2 0 से बड़ा है? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर -5 0 से बड़ा है? लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, ठीक है। अब अगर ये 0 से बड़ा है, अगर ये 0 से बड़ा है, देखते हैं इसको डाल के, ठीक है। तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा ब्रैकेट्स के अंदर, ये दिखा रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे होना चाहिए, अब ऐसा मैंने क्यों लिखा? एक्स स्क्वायर -5 की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होएगी। क्या 0 हो सकती है उसकी वैल्यू? नहीं। क्यों? जीरो से बड़ी है। अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब 0 के बराबर नहीं होगी कभी भी, इसका मतलब क्या होगा कि मैं जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, मेरे को यही ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैंने, अब मान लो मैंने ये चीज़ अगर मैं ऐसे लिख देता, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब 0 भी है, 0 भी हो सकती है, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं क्योंकि मैंने बोला है 0 से बड़ी। 0 नहीं हो सकता। अगर ऐसा भी होता ना तो भी आपको यही इस्तेमाल करना पड़ता। क्यों? क्योंकि 0 से बड़ी है, 0 नहीं है। डन है, आसान है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं कुछ अच्छे एग्जांपल्स लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर स्क्वायर रूट की बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसके अंदर बात करूँगा डिनोमिनेटर की, और फिर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा, फिर मैं कुछ मिक्स्ड एग्जांपल्स लूँगा। आइए शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट कहाँ पे मतलब क्या, पहले वो समझ लेते हैं। स्क्वायर रूट तो तुम सब जानते होगे कि स्क्वायर रूट होता है जो रूट के अंदर कोई क्वांटिटी होती है तो वो स्क्वायर रूट के अंदर होती है, स्क्वायर रूट के अंदर होती है। अब वैसे मैं इसको, वैसे तो इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन मोस्टली बात हम स्क्वायर रूट की ही कर रहे होते हैं। तो अगर जब हमने बोल दिया कि स्क्वायर रूट है तो 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सुनना ज़रा बात को। स्क्वायर रूट की क्वांटिटी, एक रूल होता है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब स्क्वायर रूट का रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? अगर मैंने आपको ये बोला, अगर मैंने आपको ये बोला यहाँ पे n है, तो ये जो n होएगा इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी ही होगी। इसकी वैल्यू 0 से बड़ी ही होगी, इसकी वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती। ये रूल है और ये आपको याद कर लो बस आप, ठीक है। इसका एग्जांपल दे रहा हूँ सर एक,
सर स्क्वायर रूट का मतलब आप फंक्शंस में सर क्या करना चाह रहे हो, हम थोड़ी समझ से आ नहीं रही मुझे पता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्क्वायर रूट की चीज़ हम फंक्शन में यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल आपको ऐसे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज़ बिगर और इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इस इक्वेशन को तोड़ लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। क्या मैं जानता हूँ कि इसके अंदर -4x माइनस 3x प्लस 12 आ जाएगा, ये रूट के अंदर है पूरी क्वांटिटी। ठीक है, क्या मैं जानता हूँ कि यहाँ पे x माइनस 4 आ जाएगा, क्या मैं जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ, क्या मैं जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। ठीक है, ठीक है, क्या मैं यहाँ पे भी x माइनस 4 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या लगाऊँ, x लगा देता हूँ। यहाँ पे क्या लगाऊँ, बताओ क्या लगाऊँ, जल्दी बता दो। बता दिया, -3 लगा देता हूँ। क्या यहाँ पे x माइनस 3 आ जाएगा और x माइनस 4 आ जाएगा। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था डोमेन के बारे में। डोमेन एक ऐसी लिमिटेशन होती है जो इक्वेशन की लिमिटेशंस को डिफ़ाइन करती है, इक्वेशन की बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करती है। यहाँ पे उसका ही एक चीज़ यूज़ हो रही है, आइए मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अब मैंने आपको बोला था कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो 0 से छोटी नहीं हो सकती, वो वैल्यू 0 से बड़ी ही होगी और 0 भी नहीं हो सकती। ठीक है, चेक कर दें। तो मैंने एक डोमेन की लाइन खींची और इन दोनों पॉइंट्स को उन लाइन पे लगाने की कोशिश करी। दो वैल्यूज आएगी 3 और 4। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो डोमेन आए वो वो 3 और 4 तो आए ही आए, उसके बराबर कुछ भी आए, क्योंकि अगर मैंने 3 से छोटा ले लिया ठीक है, सॉरी यहाँ पे ठीक है। अब इसका जो डोमेन आएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ इसका डोमेन के बारे में, क्या इसका डोमेन आएगा। इसका जो डोमेन आएगा वो आएगा प्लस माइनस प्लस। अब डोमेन आएगा कैसे, सॉरी मैं एक बार पॉज कर रहा हूँ इस चीज़ को।